जिसे आज तक दुनिया अनबीटेबल मानती रही, क्या वही अब एक्सपोज हो चुका है? ये सवाल खड़ा हुआ है ईरान के उस दावे से जिसमें उसने दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग II को हिट करने की बात कही है। अब सोचिए, जिस जेट को रडार तक डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिस पर अरबों डॉलर खर्च करके उसे इनविजिबल वॉर मशीन बनाया गया, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर डिफेंस की असली ताकत क्या है? यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी के चेहरे पर सीधा सवाल है। क्या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है? क्या इंफ्रारेड ट्रैकिंग ने इस इनविजिबल गेम को पलट दिया है, या फिर ये सब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल नैरेटिव है? लेकिन एक बात साफ है, अगर ये दावा सच साबित हुआ तो आने वाले समय में युद्ध सिर्फ गन्स और मिसाइल का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की सबसे खतरनाक रेस का मैदान बन जाएगा, जहां हर देश अपनी सुपीरियरिटी बचाने के लिए लड़ रहा होगा। ईरान का हीट ट्रैकिंग सिस्टम कैसे करता है काम? अब समझते हैं उस टेक्नोलॉजी को जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। ईरान के जिस सिस्टम की बात हो रही है वो ट्रेडिशनल रडार पर नहीं बल्कि इंफ्रारेड यानी हीट ट्रैकिंग पर काम करता है। आमतौर पर रडार वेव्स भेजकर टारगेट को डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन इंफ्रारेड सिस्टम पैसिव होता है, ये खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ते। इसका मतलब ये है कि सामने वाला एयरक्राफ्ट उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। ये सिस्टम सिर्फ हीट सिग्नेचर को पकड़ते हैं, यानी जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करते हैं। यही वो लूप होल है जहां स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कमजोर पड़ जाती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रडार और इंफ्रारेड दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो डिटेक्शन की एक्यूरेसी और बढ़ सकती है। ऐसे में ईरान का ये दावा सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि नई डिफेंस स्ट्रेटेजी का संकेत हो सकता है। F-35 की कमजोरी क्या सच में वल्नरेबल है? F-35 लाइटनिंग II को दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी स्टेल्थ डिजाइन रडार क्रॉस सेक्शन को कम करती है, जिससे ये रडार पर मुश्किल से दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह इनविजिबल है। हर जेट की तरह इसका इंजन भी हीट जनरेट करता है, खासकर जब वो हाई स्पीड या कॉम्बैक्ट मोड में होता है। यही हीट इंफ्रारेड सिस्टम के लिए टारगेट बन सकती है। हालांकि F-35 में एडवांस काउंटर मेजर्स भी होते हैं, जैसे फ्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर फ्यूजन, जो इनकमिंग थ्रेट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई सिस्टम इन सब डिफेंसेस को बाईपास कर जाए तो ये एक सीरियस कंसर्न है। यही वजह है कि इस घटना को डिफेंस वर्ल्ड में गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग क्या हुआ उस दिन? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिशन के दौरान F-35 लाइटनिंग II को डैमेज हुआ, जिसके बाद उसे मिडिल ईस्ट के एक बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट सुरक्षित बताया गया है, लेकिन यह इंसिडेंट कई सवाल खड़े करता है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस ने इस बात को पूरी तरह कंफर्म नहीं किया, लेकिन इतना जरूर माना है कि जेट को किसी हॉस्टाइल एक्शन से नुकसान पहुंचा हो सकता है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम ने इतने एडवांस स्टेल्थ जेट को इम्पैक्ट किया हो। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का डैमेज नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, जहां हर कंट्री अपनी सुपीरियरिटी साबित करना चाहती है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या बदल जाएगा वॉरफेयर? इस घटना का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान या यूनाइटेड स्टेट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी पर पड़ सकता है। अगर इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम सच में स्टेल्थ जेट्स को चैलेंज कर सकते हैं तो आने वाले समय में फाइटर जेट डिजाइन या एयर डिफेंस सिस्टम दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका पहले ही कई एयरक्राफ्ट को और ड्रोन्स खो चुका है, जिससे प्रेशर और बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर वॉर्स में सिर्फ स्टेल्थ काफी नहीं होगा, मल्टी लेयर डिफेंस और डिटेक्शन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अब असली सवाल यही है, क्या ये इंसिडेंट एक आइसोलेटेड केस है या आने वाले बड़े बदलाव का ट्रेलर? क्योंकि अगर जवाब दूसरा है तो दुनिया का मिलिट्री बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।